बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज से संसद के मॉनसून सत्र का आगाज होगा। सरकार लोकसभा में पेश कर सकती है 7 बिल। वंदे मातरम, अपमान, FCRA संशोधन बिल पेश होगा। नीट पेपर लीक मामले पर संसद में हंगामे के पूरे आसार हैं, यानी कि विपक्ष के पास अपने मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष हंगामा कल कर सकता है। कल सर्वदलीय बैठक भी हुई और विपक्ष का रुख भी वहां पर साफ तौर पर नजर आया। इन सब के बीच में आज से संसद के मॉनसून सत्र का आगाज हो रहा है। 13 अगस्त तक ये सत्र चलने वाला है। सत्र में कई मुद्दों को उठाया जा सकता है। सरकार की ओर से भी सदन के पटल पर कई विधेयक, कई बिल पेश करने हैं। वंदे मातरम, अपमान, FCRA संशोधन बिल पेश होगा। उनमें से ये 2 बिल। सरकार लोकसभा में 7 बिल पेश कर सकती है, ये जानकारी मिल रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष उठा सकता है। हंगामे के पूरे आसार हैं। एथेनॉल का मुद्दा हो या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा हो, इस तरीके से तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है और इस बार का सत्र कई मायनों में खास रहने वाला है। तो आज से 13 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र। सत्र से पहले मीडिया को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी सत्र को संबोधित करेंगे। अदिति नागर पॉलिटिकल एडिटर है, हमारे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, सत्र से पहले प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं, बताएं। देखिए, हर बार सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 10:30 बजे का समय होगा जब आज भी वो संबोधित करेंगे मीडिया को। हर बार उनके संबोधन में एक संदेश होता है और वो ये तय करता है कि आगे क्या कुछ, किस तरीके का सत्र चलना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। पिछले जब भी सत्र का टोन क्या होता है, टोन कैसे सेट होना है, वो तमाम चीजें प्रधानमंत्री के जब वो मीडिया को संबोधित करता है उसमें देखने को मिलता है। पिछली बार के सत्रों में भी आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने जब जब मीडिया को शुरुआत में संबोधित किया है, उसी लिहाज से जो पूरा सत्र है वो एक दिशा में आगे बढ़ा है। इस बार का सत्र थोड़ा हिस्टोरिकल रहने वाला है, धमाकेदार रहने वाला है और इसीलिए सबसे पहले आज राज्यसभा में अमित शाह रखने वाले हैं वंदे मातरम को लेकर बिल। उससे पहले प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं और फिर आज चलो संसद वाला जो मार्च है वो भी होने वाला है। तो आज के दिन काफी कुछ होने वाला है और ये 18वीं लोकसभा का 8वां सत्र है। जाहिर तौर पर बेहद खास है। 5 नए बिल, 2 पुराने पेंडिंग बिल हैं और इसमें महिला आरक्षण बिल, डिलिमिटेशन बिल अभी तक जोड़ा नहीं गया है, लेकिन वो आना 100% तय माना जा रहा है। अदिति, विपक्ष की ओर से भी कई सारे मुद्दे हैं जो इस बार मॉनसून सत्र में उठाए जा सकते हैं। उसको लेकर 10 बजे एक बैठक भी होनी है विपक्षी नेताओं की। बिल्कुल, विपक्षी दलों की बैठक होनी है। कल आपने देखा कि ऑल पार्टी मीटिंग से पहले वॉकआउट किया विपक्ष ने कि गद्दारों को क्यों बिठाया, फिर अंदर गए। अब आज सीटिंग अरेंजमेंट बदल जाएगा, विपक्ष की जो ताकत है वो कम होती नजर आएगी। पिछले सत्र में जो चेहरे थे आज वो दूसरे तरफ बैठे नजर आएंगे। तो जाहिर तौर पे विपक्ष ने तय किया है कि इलेक्शन से एजुकेशन तक हर मुद्दे को वो संसद में उठाएगी। आपको आज का दिन ही हंगामेदार नजर आने वाला है और आने वाले कुछ दिन आपको काफी हंगामेदार नजर आने वाले हैं। अदिति, अगर कल की सर्वदलीय बैठक देखें तो उससे पहले बैठक शुरू भी नहीं हुई थी, उससे पहले विपक्ष की ओर से वॉकआउट कर दिया गया। तो विपक्ष के इस स्टैंड से आपको क्या लग रहा है, इस बार के सत्र में कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं? क्या सत्र इस बार हंगामे की भेंट चढ़ सकता है? जाहिर तौर पे इस बार सत्र में सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का मुद्दा होगा, पेपर लीक का, और हंगामा बहुत जबरदस्त होगा। हर बार ऐसा देखने को मिला है कि शुरुआती 4 दिन आपको हंगामे देखने को मिलता है। उसके बाद ओम बिरला कहीं न कहीं विपक्षी जो पार्टीज हैं उनके साथ बैठ के एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करती हैं, किरण रिजिजू बनाने की कोशिश करते हैं और सत्र फिर चौथे 5वें दिन से चलना शुरू होता है। इस बार भी ऐसा ही नजर आ रहा है कि पहला, दूसरा, तीसरा दिन हंगामे की आहट चढ़ सकता है और उसके बाद फिर बीच का कोई कंसेंसस बनाया जाए। लेकिन फिलहाल यही नजर आ रहा है कि आज से ही इलेक्शन से एजुकेशन तक के मुद्दे पर या तो चर्चा की मांग होगी और चर्चा जब नहीं होगी सरकार द्वारा तो फिर वॉकआउट भी हो सकता है, हंगामा भी हो सकता है और उसके बाद हाउस एडजर्न भी हो सकता है।
अदिति, देखिए मुद्दे कई सारे हैं जिनको लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है, लेकिन सरकार की ओर से भी कई सारे बिल पेश किए जाने, करीब 7 बिल हैं सरकार जो लेकर आएगी। क्या उनको लेकर भी हंगामा हो सकता है या आपको लगता है कि उन बिलों को लेकर बहुत ही शांति के साथ उन बिलों को पेश किया जा पाएगा? देखिए, जो बाकी सारे बिल हैं वो तो पेश हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष ये मांग करेगा कि उनके मुद्दे हैं, चाहे वो ईवीएम को लेकर हो, या विपक्ष मांग करेगा कि हॉर्मुज में भारतीय नाविकों की जैसे तैनाती पर रोक को लेकर बात होगी, हॉर्मुज स्ट्रेट। इसके साथ साथ आप देखें कि एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे को लेकर बात हो सकती है। इन सारे मुद्दों पर विपक्ष जो है वो चर्चा की मांग करेगा, और चर्चा ना होने पर वो हंगामा करेगा। हंगामा होगा तो हाउस एडजर्न होगा। इसलिए अभी कंसेंसस नहीं बना है। हर बार सर्वदलीय बैठक होती है लेकिन कंसेंसस नहीं। उसके अलावा राम मंदिर चढ़ावा चोरी है, इस पर चर्चा की मांग होगी, और उसके बाद अगर उस पर चर्चा नहीं होती तो जाहिर तौर पे सरकार हंगामा होगा विपक्ष की तरफ से। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसको लेकर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। फिलहाल आज 10:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कहते हैं वो सबसे बेहद खास मौका होगा, वो तय करेगा। दूसरा देखिए, सोनम वांगचुक का जो जिस तरीके से चलो संसद था, तो अभी तो सारा फोकस 11 बजे किस तरीके से क्या क्या होता है। माना जा रहा है देश भर से युवा जुड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ होगा। तो आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं, सारी नजरें उस पर टिकी हुई हैं। चलिए ठीक है अदिति, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपसे कुछ ही देर बाद मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। संसद के मॉनसून सत्र के लिए को लेकर क्या पीएम कहते हैं, इस पर सभी की नजरें हैं। सुबह 10 बजे विपक्षी नेताओं की भी बैठक होनी है, रणनीति तैयार की जाएगी, सदन में कौन कौन से मुद्दों को उठाना है। कई सारे बिल हैं जो इस बार पेश किए जाएंगे। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र के बाद से देश की राजनीतिक तस्वीर काफी बदल चुकी है, और देखिए विपक्ष चुनावी हार, दल बदल, प्रमुख गठबंधनों के टूटने से काफी कमजोर भी हुआ है। जबकि एनडीए का अगर संख्या बल देखें तो इस बार का सत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक और लोकसभा में बदलते समीकरण सरकार के लिए कुछ बड़े विधेयकों को आगे बढ़ाने का अवसर दे सकते हैं, तो दूसरी ओर विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए इस बार कई बड़े मुद्दे भी होंगे। कौन कौन से बिल पेश हो सकते हैं वो आपको बताते हैं। विदेशी अंशदान यानी कि विनियम संशोधन विधेयक, आयकर विधेयक, उच्चतम न्यायालय संशोधन विधेयक, ये तमाम वो बिल हैं जिनको पेश किया जाएगा। वहीं मॉनसून सत्र से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का पोस्ट सामने आया है। आज से 18वीं लोकसभा का 8वां सत्र, ओम बिरला ने ये पोस्ट किया। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है, जनहित राष्ट्रहित में सार्थक चर्चा हो, सांसदों के स्वागत के लिए तत्पर, संसदीय गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी, जनहित में सार्थक विमर्श की अपील, ये तमाम बातें ओम बिरला ने कही हैं अपने पोस्ट के जरिए। पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। संविधान की भावना से चले सदन की कार्यवाही, ये ओम बिरला की ओर से पोस्ट किया गया है। तो आज मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है, इससे पहले ये पोस्ट लोकसभा स्पीकर की ओर से 8वां सत्र है, तो ओम बिरला ने ये पोस्ट किया है। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है, जनहित राष्ट्रहित में सार्थक चर्चा हो, सांसदों के स्वागत के लिए तत्पर, संसदीय गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है, ये बात उनकी ओर से कही गई। जनहित में सार्थक विमर्श की अपील हो, संविधान की भावना से सदन की कार्यवाही चले, ये ओम बिरला की ओर से पोस्ट में इन बातों का जिक्र किया गया है। तो देखिए, मॉनसून सत्र इस बार कई मुद्दे जहां पर उठाए जाने हैं, विपक्ष के अपने मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण बैठक भी विपक्ष की होनी है। उससे पहले प्रधानमंत्री का भी संबोधन होगा जब सत्र की शुरुआत होगी।